जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम, मतलब कि स्टार्टिंग जो है ज़ुम्बा क्लासेस से। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैं क्लासेस चली गई। मुझे यहाँ जाकर ना इतना अच्छा फ़ील होता है, और मुझे क्या, जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी डांस वगैरह पसंद करते होंगे ना, उनको पता है कि डांस वगैरह करने से बहुत अच्छा ही फ़ील होता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, या मतलब कह लो कि इसमें आप ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हो। मतलब जैसे अगर हम कोई काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं ना, तो उस समय भी आपके माइंड में, अगर आपकी लाइफ में टेंशन है तो वो चीज़ आपके दिमाग में चलती है। पर डांस एक ऐसी चीज़ है, और सिंगिंग, ये दो चीज़ों में आप टेंशन फ्री रहते हो। जितनी देर आप वो करते हो उतनी देर आपको कोई टेंशन नहीं होती है। और भगवान ना कभी कभी हम लोगों को बहुत कुछ सोच कर किसी से मिलवाते हैं। मुझे साड़ी वैकथन शो में ये दीदी मिली थी, और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ में। और ये एक्सरसाइज करने के बाद का है, मतलब बाद का मतलब बीच का ही है ये, लास्ट टाइम का नहीं। और आप देख रहे हैं पूरा पसीने में भीग जाते हैं वहाँ पे, इतनी एक्सरसाइज होती है। तो ठीक ही है। और जब मैं घर पहुंची थी तो हमारे यहाँ गेट खुला हुआ था, और ये गऊ माता हमारे घर में घुसी हुई थी। और फिर मुझे छत पे जाना था कपड़े डालने और पौधों में पानी डालने, तो गई तो देखा यहाँ पे विशु ने जो है कारिस्तानी की है। वो क्या करता है कि इसको बंद कर देता है, ये होल को, और पूरे छत में पानी भर जाता है बारिश का। तो ये उसी की करामात है, वो हमेशा करता है ऐसा। फिर उसके बाद पौधों में पानी डालने के बाद फिर मुझे कपड़े डालने थे। तो इस समय क्या है, रेगुलर बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी होती है, तो उतने से पौधों का काम नहीं चलता है, मतलब पौधों में रेगुलर पानी चाहिए। और बारिश होने के बाद धूप इतनी तेज हो जाती है ना कि उमस की वजह से बहुत गर्मी होती है, तो वो सेम पौधों के लिए भी वैसा ही हाल होता है, मतलब पौधों का भी गर्मी से। तो बस पौधों में पानी डाल के, यहाँ कपड़े वगैरह डाल के, फिर मैं जाऊंगी अपना दूसरा काम करने। मुझे ना पौधों का इतना ज़्यादा शौक है कि मैं कभी कहीं घूमने जाती हूँ ना, वहाँ कोई भी प्लांट मुझे दिखता है किसी मंदिर वगैरह में, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। मेरे ज़्यादातर जो प्लांट मेरे घर में है ना, वो मतलब कि खरीद कर नहीं लगाए हैं हमने, नर्सरी से लेकर के नहीं आए हैं, वो कहीं ना कहीं से उखाड़ करके ही लेकर आई हूँ। कभी कभी किसी मंदिर जाती हूँ तो पंडित जी से भी बोल देती हूँ कि मैं ये क्या ले लूँ, तो कलम वगैरह होती है, तोड़ के कभी कभी ले आते हैं, उसको मैं लगा लेती हूँ। तो मेरे ज़्यादातर जो पौधे हैं मेरे ना, वो सब ऐसे ही हैं कि कहीं कहीं से ले आई हूँ। अभी एक दिन मैंने छत की सफाई की है, और सारे जो पौधे हैं, गमले वगैरह है ना, उनको अलग अलग मतलब अच्छे से सेट किया था, तो वो भी व्लॉग में डालूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर। एक्चुअली कल मैं इस मंदिर में आई थी, तो यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो उन्होंने ये कहा था कि आप कल आइएगा, और लास्ट हवन है आज के दिन। तो आज फिर मैं दीदी को लेकर के यहाँ पे आई हूँ। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मंडे है और मेरा फास्ट भी है, और अभी चल रही है गुप्त नवरात्रि। एक्चुअली कल हम इस मंदिर में आए हुए थे, तो पंडित जी ने बताया कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो 9 दिन तक यहाँ पर हवन चल रहा है। तो आज लास्ट डेट है, तो उन्होंने मुझसे बोला भी था कि कल लास्ट डेट है, आप ज़रूर आना। तो बस आज मैं दीदी के साथ आई हूँ, दीदी आगे निकल गई हैं। मुझे सीढ़ी चढ़नी है और थोड़ा सा सांस फूल रही है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आए हैं। तो अंदर अगर पॉसिबल हुआ मंदिर के अंदर तो वीडियो बनेगी, वरना अगर ऐसा लगा कि नहीं बना सकते हैं तो देखते हैं, जैसा भी होगा फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सुकून मिलता है इस मंदिर में। मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस मंदिर से। एक्चुअली क्या होता है, जब भी मैं परेशान होती हूँ, थोड़ा शांति चाहिए होती है, तो मैं इस मंदिर में आ जाती हूँ। आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ बहुत ही शांति रहती है इधर। बस ये जगह है मेरी फेवरेट, यहीं पे शांति से बैठ जाओ। और कुछ फ़ोटोज़ है मेरी इस पत्थर की, विशु के साथ में, मेरे बेटे के साथ में। तो और कुछ फ़ोटोज़ इस सीढ़ी की भी हैं,
हम लोग एक बार भुट्टा खा रहे थे, मैं, पलक और विधि, मतलब बच्चे बच्चे आए थे तब की। तो ये मेरी फेवरेट जगह है, शांति से इधर बैठ जाती हूँ। तो ये पीछे का एरिया, यहाँ पे हवन वगैरह होते हैं, कभी कभी शादियाँ भी होती हैं यहाँ से। और ये जगह है, ये भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अभी इस समय यहाँ पर पूरी काई जमी हुई है, सफाई भी नहीं हुई है। तो और मैंने ये जो साड़ी पहनी है आज, ये मेरी मम्मी की साड़ी है। साड़ी में एक खासियत होती है, आप का फिगर, या मैं कहना चाहिए आपकी हेल्थ जैसी भी है, कोई भी साड़ी पहन सकते हो आप, क्योंकि ये सेम फील नहीं कराता है कि आप अगर हेल्थी हो तो पहन नहीं सकते, हर कोई पहन सकता है। यहाँ पे कितना ग्रीन ग्रीन हो रखा है, इसमें ना फ़ोटो बहुत प्यारी आती है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली थी एक बार। शिव जी, भोलेनाथ, गणपति बप्पा। यहाँ पर ये माता जी के जवारे रखे हुए हैं जो 9 दिन के लिए रहते हैं। और ये है लक्ष्मी जी की प्रतिमा। ये हनुमान जी। ये है हनुमान जी, जो कि बाहर दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं ये यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन पूरी ये काई लगी हुई है। फिलहाल ऐसा स्लिपी नहीं है, मतलब स्लिपरी नहीं है कि स्लिप हो जाए, बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। इस तरीके से ऐसी जगह पे फोटोज ना बहुत अच्छी आती है। मेरी कुछ फोटोज हैं भी पुरानी जो मैंने इस जगह पर ली हुई है। तो यहाँ से देखिए बाहर का नज़ारा, पूरी रोड दिखाई देती है ऊपर से, मतलब ये पहाड़ी पे है ये मंदिर, तो बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ से। और यहाँ पे जब हम लोग मंदिर में पहुँचे थे ना, तो हवन सामग्री तैयार हो रही थी, मतलब कि हवन का जो भी वो रहता है उसमें घी मिलाना था। तो पंडित जी ने कहा कि अब आप आए हो तो आप ये करो। और वो बोल भी रहे थे, बोले कि ये बहुत पुण्य की बात है कि ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि माता रानी का ये मतलब जो हवन में जो भी चीज़ें उनको चढ़ती हैं, मतलब हवन में अर्पित होती हैं, तो वो उनका भोग होता है। तो उनका कहना था कि मतलब कि आपके हाथों से भोग लगेगा, ये बहुत पुण्य का काम है। खैर अच्छी भी बात है और किस्मत की बात है, क्योंकि कल हम सिर्फ ऐसे ही गए हुए थे विधि के साथ में, पंडित और जी, आप यूपी के हैं? तब पता चला कि यहाँ पे आज अंतिम दिन है पंडित हवन जी, का। आप और यूपी के हैं? पंडित जी थोड़ा जान पहचान के निकल गए थे, क्योंकि हम लोग जो हमारे जौनपुर। पिताजी हैं वो यूपी के थे, तो मेरी पैदाइश भी यूपी में ही हुई है। तो वो पंडित जी की लैंग्वेज से जौनपुर में समझ में कौन आ सा रहा गाँव था, दीदी? तो मैंने उनसे पूछ लिया, वो बनारस के थे। तो काफ़ी बातचीत हुई उनसे। दादाजी का फिर जो घर उन्होंने है कहा कि आप लोग तो हमेशा आया करो, मतलब आप लोग वहीं के हो, तो परिवार जैसे हो दीदी हमारे। की शादी, तो इनकी शादी उन्होंने हुई यही है सब वही कहा। बस्ती गाँव। और बढ़िया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंदिर वगैरह में ना सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। जो भी लोग करते होंगे उनको भी पता होगा। और मैंने देखा है औरतों से ज़्यादा, मतलब लड़कियों से ज़्यादा ना लड़के मंदिरों में अपना मतलब श्रम योगदान देते हैं। इसका मैंने ऐसा देखा है, लड़के बहुत ज़्यादा श्रद्धा से करते हैं। तो वहाँ पे बस ये तैयारी हो गई थी। और एक और पंडित जी सीढ़ी हैं, से वो जब से मुझसे आए पूछ रहे वहीं थे से कि आप बाहर वीडियो निकले। बना रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं नीचे से ही वीडियो बनाते हुए, मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी क्या मंदिरों में मना होता है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो थोड़ी बहुत क्लिप मैंने कर ली है, क्योंकि बाकी तो फिर पूजा में जब मैं लग गई थी तो उस कम कर दो। टाइम पॉसिबल नहीं था मेरे नहीं, वो लिए। ये नहीं बोले, बोले और बोले कोई कि खा बच्चे भी जाएगा नहीं ये थे खा साथ में जाएगा। मेरे कि मैं उनको बोल सकूं। तो जितना और हो कर दो। सका सिर्फ उतना ही किया है। आप इस मंदिर पहली बार आ रहे हैं लगता है। ना ना, हम बहुत बार आए हैं, पर इस हवन में पहली बार आ रहे हैं। यहाँ पे पूरी हवन सामग्री जो है वो तैयार जैसे हम होती है, और अठाई उसको आते अलग हैं, अलग जब थालियों में रख परेशान दिया होते गया तब है, आके क्योंकि बैठ हवन जाते के हैं। समय काफ़ी लोग क्योंकि रहेंगे। 4-5 महीना थे नहीं तो तो इतना ही लगता है। कई थालियों में इसको निकाल के रख दिया गया था इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर आसन लग गया हुआ, मतलब आसन लगा हुआ है सबके लिए। और ये है सामने से मंदिर की तरफ का। इस जगह पे ही हवन होना है, ये पूरा मंदिर परिसर है।
और यहाँ अंदर ना 3 देवियों की प्रतिमा है। ये बगुलामुखी बोलते हैं इनको, बगुलामुखी देवी। तो उनकी प्रतिमा है। ये है लक्ष्मी जी की प्रतिमा जिनका मेन मंदिर है ये। और यहाँ पर है माँ दुर्गा जी की प्रतिमा। तो ये 3 देवियां हैं अंदर मंदिर के। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि हवन में हल्दी भी डलती है, मुझे नहीं पता था। यहाँ पर साथ में लास्ट में मतलब हल्दी, और फिर इसके बाद नारियल को फोड़ के उसका जो बीच में मतलब उसके अंदर ये जितना भी हवन का सामग्री जो बचा हुआ था वो उसके अंदर भर के, और फिर इस तरीके से नारियल से भी पूर्ण आहुति दी गई थी। फिर परिक्रमा करने के बाद इसका समापन हुआ था। मतलब इस तरीके का हवन मैंने पहली बार देखा है। मुझे सिर्फ इतना ही पता था हवन सामग्री के साथ में होता है, हल्दी वगैरह का मुझे नहीं पता था। और जैसे ही हम लोग यहाँ से फुर्सत हुए तो ये खूब तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर रुकना ही पड़ा। एक्चुअली मेरा फास्ट था तो मुझे प्रसाद तो खाना नहीं था। फिर पंडित जी ने रोक लिया कि नहीं, प्रसाद खा करके जाओ। तो मेरे साथ दीदी गई हुई थी, तो उनका फास्ट नहीं था, तो मैं रुक गई थी उनके लिए। और फिर बारिश तो खैर थोड़ी देर में ही बंद हो गई थी। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आई थी ना, ज़्यादा लोग नहीं थे, बट उन्हीं लोग ही बना रही थी। हम लोग तो काफ़ी देर वहीं बैठ के वेट कर रहे थे। फिर हमने देखा कि सारी महिलाएं यहाँ पे हैं ही नहीं। फिर हम लोग ने जाके देखा तो यहाँ पे इन लोग काम कर रहे थे, तो फिर हम लोग यहाँ पे आके हम लोग भी लग गए थे। और बहुत गर्मी थी, और यहाँ पर ना कोई भी एक खिड़की वगैरह नहीं है। ये जो सामने खिड़की दिख रही थी ये भी बंद थी गैस के पास, क्योंकि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वजह से हर जगह से कोई भी खिड़की नहीं है इसमें। मतलब ये रसोई बनी हुई है, यहाँ पे एक भी खिड़की नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी अंदर। ये देख रहे हैं आप, पसीने में क्या हाल हो रखा है मेरा। और सभी लोग मेहनत कर रहे थे, बट ये था कि मेरा फास्ट था, तो मैंने खैर किसी से बोला भी नहीं कि मेरा फास्ट है, क्योंकि मैं बोल देती तो फिर शायद हो सकता है हेल्प ना लेते वो लोग। और ये बड़े से शिव जी की पिंडी बनी हुई है, और इसके ऊपर ना जल भी निकलता है, तो बहुत अच्छा लगता है वो। और वो हम लोग मंदिर से आ गए हैं, और यहाँ विधि केक बना रही है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे है। तो विधि उसकी तैयारी में लगी हुई है। बाकी आगे का व्लॉग जो है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। जय श्री कृष्ण।